एक चीज़ बताना चाहता हूं, अभी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आपको मालूम होना चाहिए गठबंधन के जितने भी हमारे साथी हैं, हम लोग के अलायंस पार्टनर है, हम सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने के बाद में हमारा हाईकमान आपको मालूम होना चाहिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी होंगे, हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय विपक्ष के नेता राहुल जी होंगे जो हमारे नेता हैं, आदरणीय बहन मीरा कुमार जी होंगी, आदरणीय हमारे नेता के हम लोग के संगठन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल जी होंगे, माननीय बहन मीरा कुमार जी होंगी, प्रियंका मैडम जी होंगे, सोनिया गांधी जी माननीय हैं वो भी, इन सारे लोगों का टीम बैठेगा और हम लोग मिल करके, इवन लालू जी हैं बिहार में हमारे आदरणीय हैं, हमारे नेता हैं लेफ्ट के डी राजा जी हैं, दीपंकर भट्टाचार्य जी, ये लोग सब लोग मिल करके बैठेंगे और बैठ करके 1 मिनट में, हम आपको बोल रहे हैं कि 1 मिनट में तय हो जाएगा कि हमारा चेहरा मुख्यमंत्री का कौन होगा। लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हम परिवार हैं, एकजुट हैं और हम सब लोग मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। विधानसभा चुनाव को लेकर बीते दिन दिल्ली में बिहार कांग्रेस की बैठक हुई थी। उसमें तय किया गया है कि आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चेहरा स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर ऐसा लगता है कि बिहार कांग्रेस में अभी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। सर, पिछले दिनों आप भी उस बैठक में शामिल हुए। पार्टी ने तय किया कि आरजेडी के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे, लेकिन चेहरा स्पष्ट नहीं है। अब बिहार कांग्रेस के कई नेता दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी ही हमारे चेहरा है। कैसे देखते हैं जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है? देखिए, एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये कन्फ्यूजन वर्ड अगर कोई ला रहा है तो वो खुद कन्फ्यूज है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि गठबंधन एकजुट है, अटूट है, हम सब लोग एक साथ मिल करके पूरे ताकत के साथ खड़े हैं। और 2025 का जो सामने में आने वाला दिन में, कहने का मतलब 6-7 महीना में चुनाव है, उस चुनाव को हम लोग जीतेंगे और इस बार पक्का एक बड़ी मार्जिन से जीत होगी और हम लोगों का सरकार बनेगा। तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, हम सब लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं और एक साथ मिल करके अलायंस जो पार्टनर हैं, आरजेडी हो, मतलब कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट हो, मुकेश साहनी जी हो, और आने वाला दिन में 1-2 पार्टी क्लियर करेगा स्टैंड, वो भी आने वाले हैं, मैं सुन रहा हूं। तो मतलब ये सारे हम लोग मजबूती से खड़े हैं और बिहार का जनता का, बेरोजगारों का इस बार आवाज़ है, पुकार है कि इस बार गठबंधन का सरकार, इस बार गरीबों का पुकार है गठबंधन का सरकार, इस बार शिक्षकों का पुकार है गठबंधन का सरकार, इस बार बीपीएससी में हमारे छात्रों पर जो लाठी बरसाया गया, जो मारा पीटा गया, पानी का फवारा छोड़ा गया, अपने न्याय के लिए आवाज उठा रहे थे, मांग रहे थे, इन सारे चीजों को दबाने का जो काम कर गया है सरकार, इस बार इस सरकार को सब इनकार करेगा और ये सरकार खत्म होगा जो अभी वर्तमान में है और एक नया मेजोरिटी के साथ, एक नया ऊर्जा के साथ महागठबंधन का सरकार बनेगा और महापरिवर्तन होगा बिहार प्रदेश में। आप राहुल गांधी जी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आप भी मीटिंग में मौजूद थे। आरजेडी को लेकर तो आप लोगों ने स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन क्या तेजस्वी यादव को लेकर भी, सीएम फेस को लेकर भी कुछ दिन कोई बातचीत हुई? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अभी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आपको मालूम होना चाहिए गठबंधन के जितने भी हमारे साथी हैं, हम लोग के अलायंस पार्टनर है, हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने के बाद में हमारा हाईकमान आपको मालूम होना चाहिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी होंगे, हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय विपक्ष के नेता राहुल जी होंगे जो हमारे नेता हैं, आदरणीय बहन मीरा कुमार जी होंगी, आदरणीय हमारे नेता के हम लोग के संगठन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल जी होंगे, माननीय बहन मीरा कुमार जी होंगी, प्रियंका मैडम जी होंगे, सोनिया गांधी जी माननीय हैं वो भी, इन सारे लोगों का टीम बैठेगा और हम लोग मिल करके, इवन लालू जी हैं बिहार में हमारे आदरणीय हैं, हमारे नेता हैं लेफ्ट के डी राजा जी हैं, दीपंकर भट्टाचार्य जी, ये लोग सब लोग मिल करके बैठेंगे और बैठ करके 1 मिनट में, हम आपको बोल रहे हैं कि 1 मिनट में तय हो जाएगा कि हमारा चेहरा मुख्यमंत्री का कौन होगा। लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हम परिवार हैं, एकजुट हैं और हम सब लोग मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बात कर रहा है कंफ्यूजन वाली तो वो गलत है, गलतफहमी में है। हम सब लोग एकजुट हैं, ये गठबंधन अटूट है, हम सब लोग तैयार हैं और एनडीए को हराएंगे हम लोग इस बार। एक सवाल है सर कि पिछले कई चुनाव में देखा जा रहा है कि इस बार जो आप लोग की तैयारी काफ़ी एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं।
पूरी तरह से पहले से तैयारी हो रही है। क्या लगता है कि महागठबंधन में बिहार में बड़े भाई की भूमिका में कौन सी दल होगी, कांग्रेस, आरजेडी या जो अन्य दल है वो भी अपना अपना दावा करते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सही कह रहे हैं, बड़े छोटे ये जो है ना, हम लोग परिवार में हैं और एक परिवार में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। अगर आप एज के मुताबिक अगर हमसे पूछेंगे तो जो कि फर्स्ट बार मैं एमपी बना हूँ, हमारे आदरणीय लालू जी हमारे गार्जियन हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे नेता रहे हैं। तो अगर हम इस बातों को कह दें कि हम बड़े हैं तो ये हमारे साथ कहने का मतलब कहीं ना कहीं लोग भी समझेगा कि ये घमंड में हो गया। तो देखिए, हम एक परिवार हैं, परिवार में ना कोई ए टीम होता है ना कोई बी टीम होता है, हम परिवार में हैं और हम एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हैं, एक दूसरे के साथ में खड़े हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हैं। तो देखिए, ए टीम बी टीम ये सब हम सब ए टीम है, आरजेडी ए टीम है, कांग्रेस ए टीम है, लेफ्ट ए टीम है, हम सब लोग ए टीम है, हम परिवार हैं। इसमें देखिए, टीम का मतलब ये नहीं कि अगर ये टीम हम कह दिए कि हम ये टीम है तो हम बहुत बड़े हो गए और आरजेडी छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। हम सब लोग एक हैं, हम लोग सब एक ही टीम के हैं और एक ही टीम के हम लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं। और आने वाला दिन में जो हम लोग का दर्शन है, जो विजन है कि बिहार में गरीबों को छुटकारा दिलाया जाए गरीबी से, जो शिक्षक हमारे हैं उनको उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, बच्चों का जो बातें नहीं, इन सारे चीज़ों को लेकर के, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों का बात नहीं सुना जा रहा है, तो इन सारे चीज़ों को मुद्दा को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग नया सरकार बनेंगे। ये मुद्दा छोड़ दीजिए कि कौन मुख्यमंत्री होगा, हमारा जो स्टैंड है क्लियर है। हमारे नेता चुनाव के बाद बैठेंगे, क्लियर कर देंगे और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो फेस हो जाएगा। आखिर में एक सवाल है कि जब उस दिन बैठक हुई, बैठक से निकलते प्रभारी हो या प्रदेश अध्यक्ष हो आपके, दोनों बीजेपी के खिलाफ आक्रामक नजर आए। क्या आप लोग की यह भी रणनीति है कि नीतीश कुमार के खिलाफ ना बोला जाए बिहार में? अच्छा, ये बताइए, नहीं, कौन कह रहा है कि मतलब माननीय नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी, और आप उनकी एक्टिविटीज़ को, पिछले दिन की एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं? उससे तो मुझे लग रहा है कि बिहार का जो 13 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या बिहार में, वो सब दुखित है। नेशनल सॉन्ग हो रहा है, उस पर आपने देखा कि क्या उन्होंने बिहेव किया। हम खुद बैठे हुए थे समीक्षा बैठक में सासाराम में, उन्होंने उस बैठक में उन्होंने क्या किया। तो इन सारे चीज़ों को देख करके सब दुखित है। इस बार तो मुझे जहां तक लग रहा है, छोड़ दीजिए ना, हम लोग तो विपक्ष में हैं, उनका